नमस्कार दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं एक और कहानी के साथ एंड आई होप कि आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं ऑब्वियसली, तभी तो मैं रोज़ एक आपको नई नई कहानियाँ सुनाती हूँ। तो आज की जो मेरी कहानी है मेरी कहानी का नाम है दो पड़ोसी। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू कर दें। तो आप मेरी कहानी सुनिए और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 5-7 मिनट आपके लूँगी। कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कहानी बहुत अच्छी है, दो पड़ोसियों की कहानी है। और तो अब शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में दो पड़ोसी रहते थे। पड़ोसी रहते थे, पड़ोसन ही हो गया, सीमा और राधा। उनका नाम था सीमा और राधा। सीमा स्वभाव से बहुत शांत, मददगार और समझदार थी। वहीं राधा थोड़ी तेज तर्रार, जल्दी गुस्सा होने वाली और दूसरों की खुशियां देखकर जलने वाली थी। दोनों के घर आमने सामने थे, लेकिन उनके दिलों के बीच बहुत दूरी थी। हर सुबह जब सीमा अपने घर के सामने झाड़ू लगाती तो राधा खिड़की से उसे देखती और ही मन कहती, नाटक करती है, सबको दिखाना है कि कितनी अच्छी है। सीमा कभी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर अपने काम में लग जाती। एक दिन राधा के घर मेहमान आने वाले थे। उसने जल्दी जल्दी में खाना बनाया, लेकिन नमक ज़्यादा हो गया। अब राधा परेशान हो गई कि मैं क्या करूं, सब लोग क्या सोचेंगे कि खाने में नमक ज़्यादा है। तभी उसे सामने सीमा का घर दिखाई दिया। तो पहले तो उसका मन नहीं माना, लेकिन उसने मजबूरी में सीमा के दरवाजे पर दस्तक दी। सीमा ने दरवाज़ा खोला। आइए राधा जी, कहिए, ऐसा सीमा ने कहा कि कहिए। तो राधा थोड़ी झिझकते हुए बोली, वो मेरे घर मेहमान आए हैं, खाना खराब हो गया, थोड़ी मदद मिल सकती है क्या? सीमा मुस्कुराई, बस इतनी सी बात, ऐसे बोली कि बस इतनी सी बात, आप बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में सीमा ने गरम गरम खाना तैयार कर दिया और राधा को दे दिया। राधा हैरान थी, जिसे वो हमेशा बुरा समझती थी, वही आज बिना कुछ सोचे उसकी मदद कर रही थी। मेहमानों ने खाना खाया और बहुत तारीफ की। राधा के मन में पहली बार सीमा के लिए इज्जत जागी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक रात सीमा के घर अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। सीमा और उसका छोटा बेटा घर में फंस गए। सब लोग दूर खड़े थे, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था अंदर जाने की, क्योंकि अंदर तो आग लग गई थी। तभी राधा दौड़ती हुई आई। बिना कुछ सोचे समझे वह आग के बीच घुस गई और सीमा और उसके बेटे को बाहर निकाल लाई। सीमा की आंखों में आंसू थे। अपनी अपनी आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। राधा रोते हुए बोली कि सीमा, आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। आज समझ आया, अच्छा इंसान बनने में ही असली खुशी है, और मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई। उस दिन के बाद दोनों सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि अच्छे दोस्त बन गए। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आई थिंक कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी के बारे में बिना जाने राय बना लेना, किसी के बारे में बिना जाने राय बना लेना बहुत गलत है। अच्छाई हमेशा जीतती है और एक अच्छा दिल सबसे बड़ी ताकत होता है। तो आपका क्या कहना है मेरी इस कहानी के बारे में? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी फिर एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुषमा राणा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।